यूपीएससी 2006 का क्वेश्चन प्रूव दैट द फंक्शन f defined by fx equals to 1 when x is rational minus 1 when x is irrational each know her continuous. Okay, and similar type question यूपीएससी 2004 में भी आया था कि so that the function fx defined by fx equals to x when x is irrational and minus x when x is rational is continuous only at x equals to 0. Okay. ये दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन के लिए हमें थोड़ा कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट एंड एक थ्योरम का हेल्प लेना पड़ेगा. पहले हम वो दोनों क्लियर कर लेते हैं. कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट डेफिनेशन क्या है? कंटिन्यूटी at a point, a function f is said to be continuous at a point C कहाँ होगा? एक इंटरवल के अंदर a लेस देन c लेस देन b. इफ लिमिट एक्सटेंड्स टू c fx इक्वल्स टू fc. ठीक है. ओके, इसका और एक डेफिनेशन अगर द फंक्शन is continuous at C if for each epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that x minus c less than delta imply fx minus fc less than epsilon. ओके, तो x माइनस c के स्मॉल डिफरेंस के लिए fx माइनस fc क्या होगा? वो भी उसका डिफरेंस भी बहुत ही एप्सिलॉन से छोटा होगा. ठीक है. तो एवरी डेल्टा के लिए मुझे एप्सिलॉन जो मैं अगर प्री असाइन हुआ है तो एफ एक्स माइनस एफ सी क्या होना चाहिए? लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए. ओके, तो इन दैट केस सी इज द फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट सी. ओके, एंड जो हमारा थ्योरी में है a function f defined on an interval I is continuous at a point C belongs to I if and only if for every sequence Cn in I converging
C, we have limit n tends to infinity f of Cn equals to fc. दैट इज, इसको हम अगर शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे कि एक पॉइंट कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो इन दैट केस हमें अगर एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन मिल जाए, सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स मिल जाए इस इंटरवल में, जो सीक्वेंस ऑफ पॉइंट क्या हो रहा है, सी के ऊपर कन्वर्ज कर रहा है, तो उसका फंक्शनल वैल्यू वो भी क्या होगा, सी पर एफ सी, मतलब फंक्शनल वैल्यू कन्वर्ज करेगा एफ सी पर. दैट इज if limit extends to C, fx equals to fc, it means the function is continuous at a point C, जो हमारा ऊपर जो डेफिनेशन है. इन दैट केस अगर C पॉइंट में कंटिन्यूअस है, इफ एंड ओनली जो हमारा सीक्वेंस ऑफ पॉइंट है वो अगर C पर कन्वर्ज कर रहा है, देन दिस इम्प्लाई लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ Cn क्या होगा, fc. ओके, तो इन दैट केस सो इफ, तो ये जो पॉइंट्स का सीक्वेंस C पर कन्वर्ज कर रहा है, इसको हम अगर लिमिट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, लिमिट Cn C है, बट which implies जो लिमिट ऑफ f ऑफ Cn नॉट इक्वल्स टू fc. तो इन दैट केस क्या होना चाहिए, C इज नॉट, देन f इज नॉट continuous at C, क्योंकि अगर इस पॉइंट में एब अगर कंटिन्यूअस है एंड हमारा लिमिट Cn इक्वल्स टू C है, तो ए ऑब्वियसली होना चाहिए, ठीक है. तो लिमिट Cn C है, बट ए क्यों नहीं है, क्योंकि एब इज नॉट कंटिन्यूअस. तो इस थ्योरम का अगर हम मतलब निकालें तो किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे कंटिन्यूटी नहीं दिखाना होगा, तो उस पॉइंट में अगर कंटिन्यूटी नहीं हो रहा है, तो मुझे बस यही दिखाना है कि उसके अंदर एक सीक्वेंस ऑफ पॉइंट उठा लेंगे हम, जो क्या है सी पर कन्वर्ज कर रहा है, बट उसका जो फंक्शनल वैल्यू वो नहीं कन्वर्ज कर रहा है. तो इन दैट केस एफ क्या होगा, इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट दिस पॉइंट सी. ओके, ठीक है. तो अब प्रॉब्लम में आते हैं. प्रूव दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू दिस इज नो हेयर कॉन्टिन्यूअस. ओके, व्हेन एक्स इज रैशनल एंड यहाँ पर एक्स इज इरेशनल. let a be any rational number so that f a क्या होना चाहिए, f a इक्वल्स टू माइनस ए, सॉरी ओके, 1 के लिए रैशनल एक्स अगर रैशनल है तो एफ ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, एफ ए इक्वल्स टू यहाँ पर 1. ओके, क्योंकि कोई भी फंक्शनल वैल्यू एक्स अगर रैशनल है तो उसका वैल्यू 1 होगा. मैंने एक को रैशनल मान लिया. ओके, ठीक है. सिंस
in any interval there lie an infinite number of rational and irrational number कोई भी इंटरवल में क्या होता है, कोई भी आप इंटरवल उठा लो, वहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर रहता है। ठीक है, कोई भी एक इंटरवल जितना भी छोटा क्यों ना हो, तो वहाँ पर हमेशा इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर रहेगा। ठीक है, सो हमने क्या किया कि इरेशनल नंबर चूज किया हूँ जो क्या होगा, ए पर कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो ए अगर एक पॉइंट है इस इंटरवल में, मैंने इसके बीच में से बहुत ही ऐसे अगर मान लो कि ए एन एक सीक्वेंस चूज किया जो क्या है ए प्लस 1/n, तो इसका लिमिटिंग क्या होगा, लिमिट कहाँ पर जाएगा, ए पॉइंट पे जाएगा। मतलब एक सीक्वेंस हमने चूज किया हूँ, देयरफॉर each positive n, positive integer n, positive integer n, we can choose an irrational number an such that mod of an minus a less than 1/n। ये कैसे लिख रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं कह रहा था कि कोई भी इंटरवल उठा लो, ए की नेबरहुड मान लो, तो उसमें से मुझे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर मिल जाएगा। तो मैं एक इरेशनल नंबर की सेट ले रहा हूँ, एक सीक्वेंस ले रहा हूँ यहाँ पर। तो सीक्वेंस मान क्या, अगर ऐसे ले लेंगे तो क्या होगा, an प्लस 1/n। ओके, ये क्या होगा, सिंपली ए। ओके, नाउ अगर आप an माइनस ए, देखो इसको अगर लेंगे तो 1/n मिल जाएगा। तो अगर आप इसको 2/n लेंगे तो 2/n, यहाँ पर अगर 2/n पुट करेंगे तो 2/n हुई लेस, ओके सॉरी, इसे आप क्या लिख सकते हो, को इसका जो डिफरेंस है वो क्या हो रहा है 1/n। ओके, तो इसको हम जब लिमिट पुट करेंगे तो an कहाँ पर कन्वर्ज करेगा, a पर कन्वर्ज करेगा। तो मुझे एक्चुअली ऐसे ही एक सीक्वेंस चाहिए था जो सीक्वेंस कहाँ पर कन्वर्ज कर रहा है, एक सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स एक रैशनल पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है। ओके, अगर an को हम मान लेंगे तो a प्लस 1/n। ओके, सो दस मैं इससे क्या कह सकता हूँ, thus the sequence an converges to a, ठीक है ना। अगर an माइनस ए लेस देन 1/n, तो मैं लिख सकता हूँ कि सीक्वेंस क्या होगा, an पर कन्वर्ज होगा, an converges to a set of
sequence of irrational number converges to a rational number. Okay, in short, that is sequence an converges to a, but f of an क्या होगा? ये जो पॉइंट क्या है, सारा इरेशनल नंबर, कोई भी n का वैल्यू ले लो, a1 a2 a3, इसका वैल्यू क्या होगा? पर x अगर इरेशनल है उसका वैल्यू -1 है, इसका वैल्यू क्या है? -1. बट एंड अगर f ऑफ an कहाँ पर कन्वर्ज करना चाहिए? fa पर. fa का वैल्यू क्या है? यहाँ पर 1 है. सो क्या लिख सकता हूँ कि सो लिमिट f of an नॉट इक्वल्स टू fa. ठीक है. सो द फंक्शन is discontinuous at any rational number. ओके, एनी रैशनल नंबर a. ठीक है. तो मेरा जो थ्योरम था प्रीवियस में कि अगर लिमिटिंग वैल्यू c पर कन्वर्ज कर रहा है, cn क्या है? सीक्वेंस है. तो एंड देख रहा हूँ कि f ऑफ cn नॉट इक्वल्स टू fc, देन f इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट c. सो हमने सिमिलरली दिखा दिया कि लिमिट ऑफ f ऑफ an नॉट इक्वल्स टू fa, वेयर एज हमारा जो सीक्वेंस क्या है वो a पर कन्वर्ज कर रहा था. तो कब होगा? अगर जो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा. तो ये क्या है? एक आर्बिट्ररी रैशनल नंबर है. तो किसी भी रैशनल नंबर के लिए क्या होगा? फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा. ओके. सिमिलरली the function is discontinuous at any rational number, तो the function is discontinuous at all rational numbers. Okay. Now similarly let b be a irrational number, b be any irrational number, देन एफ बी क्या होगा? कोई भी इरेशनल नंबर में एफ बी क्या होना चाहिए? इरेशनल नंबर के लिए एफ एक्स क्या होना चाहिए? -1. तो एफ बी क्या होगा? -1. तो सिमिलरली फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर वी कैन चूज रैशनल नंबर्स. फॉर ईच पॉजिटिव integer we can choose a rational number bn such that bn माइनस बी क्या होगा? लेस देन 1/n. ठीक है. तो bn को हम ऐसे मान सकते हैं कि bn इक्वल्स टू b प्लस 1/n+1. तो इसका अगर लिमिट लेंगे तो क्या होगा? bn b पर कन्वर्ज कर जाएगा. ठीक है ना, क्योंकि f टेंड्स टू 0 हो रहा है.
सो बी एन माइनस बी क्या होगा 1/n लेस देन 1/n। ठीक है, यहाँ पर अगर आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो बी एन माइनस बी क्या मिलेगा लेस देन 1/n प्लस 1 एंड विच इज लेस देन 1/n। ओके, तो बी एन को आप ऐसा मान सकते हो। ओके, वन थिंग इज यहाँ पर ये नहीं होगा क्योंकि b अगर इरेशनल नंबर है तो b प्लस 1/n प्लस 1 ये भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। बट हमारा बी एन क्या है, एक रेशनल नंबर, तो ऐसे नहीं हम ले सकते इसको। ठीक है, यहाँ पर बी को हटा दो, बी नहीं होगा। ठीक है, तो उसके आसपास मतलब बी के नियर बाई कोई भी एक वैल्यू होगा जो क्या होगा, अगर ए हमारा बी है, ठीक है, एंड ए क्या है हमारा एक नेबरहुड है, नेबरहुड का लेंथ क्या है 1/n। ठीक है, मतलब b प्लस 1/n एंड यहाँ पर ए b माइनस 1/n। तो इसके अंदर से मुझे सारा रैशनल नंबर उठाना है। ओके, ठीक है, जिसका क्या है डिफरेंस क्या होगा 1/n से छोटा होगा। यहाँ पर भी सिमिलरली मेरा जो पहला जो यहाँ पर जो मैंने n उठाया था वो क्या होगा कि एक इरेशनल नंबर क्या था a। मैं क्या कर रहा था कि इसके अंदर से एक नेबरहुड, ठीक है, ये क्या है a प्लस अगर 1/n है, a अगर a माइनस 1/n है, तो मैं इसके अंदर से इरेशनल नंबर उठा रहा था। ओके, जिसके लिए an माइनस ए क्या हो रहा था लेस देन 1/n। ओके, फॉर each positive integer we can choose a rational number bn such that bn minus b क्या होगा less than 1/n। thus the sequence bn क्या होगा, कन्वर्ज जेस टू b, बट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ bn क्या होगा, ये सारा क्या है रेशनल नंबर, इसका वैल्यू क्या होगा फिर 1, बट f ऑफ b क्या है -1। सो लिमिट bn क्या होगा b, बट imply f of bn not equals to fb। that's mean hence f function, hence the function is discontinuous at all irrational point। ओके, सो हमारा जो फंक्शन था वो रैशनल पॉइंट में भी डिसकंटिन्यूअस है एंड सारे इरेशनल पॉइंट पे भी डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो एक रियल नंबर के अंदर क्या क्या रहता है, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, एंड सो fx is nowhere continuous। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिमिलर सा क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस से हम इसे भी सॉल्व करेंगे। कंटिन्यूस कहाँ होगा, सिर्फ x इक्वल्स टू 0 के लिए ये कंटिन्यूस है, अदरवाइज सारे इरेशनल और रैशनल के लिए डिसकंटिन्यूस होगा। आंसर
let a not equals to 0, b, तो मैं 0 को छोड़ के चेक कर रहा हूँ, be any rational number so that f इक्वल्स टू, अगर रेशनल है तो क्या होगा, एफ ए का वैल्यू माइनस है। नाउ सिंस इन एवरी interval contains infinite number of rational and irrational number, therefore for each positive integer n, we can choose an irrational number. an such that mod of an minus a लेस देन 1/n। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, ए अगर रेशनल है, ए इज हियर, तो इसके एक नेबरहुड ले लेंगे a माइनस 1/n, a प्लस 1/n। तो एक इंटरवल है और हर इंटरवल कंटेन करता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल एज वेल एज इरेशनल। तो मैं यहाँ से इंटरवल से सारा जो मेरा an इरेशनल नंबर उठा रहा हूँ, जो क्या होगा, अगर उसको उसका जो an माइनस ए क्या होना चाहिए, फिर 1/n से छोटा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो लेंथ क्या है 1/n, तो क्या होगा an टेंस टू a, मतलब an a पर कन्वर्ज करेगा। तो मेरा जो सीक्वेंस अगर उठा रहा हूँ यहाँ पर a1 a2 a3, तो उस सीक्वेंस कहाँ पर कन्वर्ज होगा, a पॉइंट पर कन्वर्ज होगा। दस द सीक्वेंस an converges to a। ओके, बट लिमिट क्या हो रहा है फंक्शनल वैल्यू में, बट f ऑफ an, बट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, f ऑफ an क्या होगा, an क्या है, सारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर होगा तो f क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, विच मीन्स लिमिट an होना चाहिए, f ऑफ an का वैल्यू an होना चाहिए, एंड इसका लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, वो क्या होगा फिर, दिस इक्वल्स टू a। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पर an कहाँ पर कन्वर्ज कर रहा था, a पर कन्वर्ज कर रहा था, तो f ऑफ an का वैल्यू an होगा बाई हमारा जो डेफिनेशन है, जैसे f को डिफाइन किया है कि हर इरेशनल नंबर अगर x की जगह n रखूँगा तो क्या होगा, ये an ही होगा। एंड फंक्शनल वैल्यू क्या है, एफ ए क्या है, वो क्या है माइनस ए। ठीक है, तो एफ ऑफ एन ए मिल रहा है, बट एफ ए क्या है, माइनस ए। ओके, सो लिमिट
an equals to a imply limit f of an not equals to f of a. f of an मिला मुझे a, बट f है क्या है, माइनस है. सो द फंक्शन is discontinuous at any rational point except 0, क्योंकि 0 को छोड़कर मैंने 1 का वैल्यू लिया था. ठीक है, तो सिमिलरली the function may be shown to be discontinuous at every irrational points. ठीक है, सेम वे से मैं दिखा सकता हूँ कि हर एक इरेशनल पॉइंट के लिए मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यू होगा except 0. ओके, सो 0 हटा दो क्योंकि 0 एक रैशनल नंबर है. ओके, ठीक है, shown to be discontinuous at every irrational point. ओके, तो अब मुझे क्या दिखाना है कि सारे रैशनल एंड इरेशनल पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस है 0 के छोड़ के. अब मैं 0 पे चेक करूँगा ये कंटिन्यूअस होगा कि नहीं. बाय डेफिनेशन हमने चेक करना है कि 0 पे कंटिन्यूअस होगा कि नहीं. नाउ टू शो f is continuous at x equals to 0, let epsilon greater than 0 be given. ठीक है, तो मुझे एक डेल्टा मिलेगा एंड लेट डेल्टा इक्वल्स टू, अगर एप्सिलॉन मान लो, और क्या हो सकता है, और ऐसा डेल्टा लेस देन एप्सिलॉन. ठीक है, तो मैंने एक डेल्टा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए मैंने एक डेल्टा चूज किया, और क्या है वो भी एप्सिलॉन हो सकता है और एप्सिलॉन से छोटा वैल्यू. तो मुझे दिखाना क्या था कि एफ एक्स माइनस एफ जीरो वो क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन, जहाँ पर x माइनस 0 क्या होगा, लेस देन डेल्टा. तो इन दैट केस अगर ये दिखा देंगे तो 0 पॉइंट में मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है बाय डेफिनेशन. सो नाउ दस देन x minus 0 less than delta imply fx minus f0 क्या होगा, f0 में फंक्शन वैल्यू क्या देगा, 0. ठीक है, क्योंकि 0 एक रैशनल नंबर है. अगर यहाँ पर हम पुट करेंगे, यहाँ पर आप पुट करोगे तो f0 का वैल्यू क्या आएगा, 0. एंड fx का वैल्यू क्या होगा, fx का वैल्यू माइनस एक्स. एंड माइनस एक्स मॉड के अंदर क्या होगा, हमेशा x. वो क्या है, हमेशा
एप्सिलॉन डेल्टा इक्वल्स टू अगर एप्सिलॉन है वो क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि यहाँ पर देखो मॉड एक्स लेस देन डेल्टा है। तो ये कब है, जब एक्स इरेशनल है, सॉरी रैशनल है। रैशनल पे वैल्यू क्या दे रहा था, ओके, रैशनल पे वैल्यू -x है, ओके। तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा, ठीक है। तो व्हेन x इज रैशनल, ओके, एंड mod x minus 0 less than delta imply f of x minus f of 0, 0 में वैल्यू क्या है, 0 है। अगर एफ एक्स अगर व्हेन x इज इरेशनल तो एफ एक्स क्या होगा, सिंपली x, और x क्या है, लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, क्योंकि एप्सिलॉन इक्वल्स टू डेल्टा हमने यहाँ पर मान लिया था, ठीक है। सो इन बोथ अगर x रैशनल हो या इरेशनल हो, मुझे क्या मिल रहा है कि 0 पॉइंट में कंटिन्यूअस। देन mod x लेस देन डेल्टा इम्प्लाई fx माइनस f0 लेस देन एप्सिलॉन, और सिंपल लिखे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx क्या मिल रहा है, इक्वल्स टू f0। हेंस f इज continuous at x इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो कोई भी रैशनल और इरेशनल नंबर पर एक कंटिन्यूस नहीं है एक्सेप्ट x इक्वल्स टू 0 पॉइंट पर।